करता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जन सुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम हैं कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है। लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जन सुराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है। और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है। लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर प्रशासन डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी ये हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि बिना कारण बताए हुए किसी को आप डिटेन कर दीजिए। और पूरे चुनाव के दौरान आप उसको डिटेन रखिए। किसी को नौबतपुर, किसी को फतुहा, किसी को शाहपुर, किसी को कंकड़बाग, और सब अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग सादे वर्दी में थे। अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं। और पटना का एसएसपी कह रहा है कि हमको पता नहीं है, वो बिल्कुल इनकम्युनिकेडो हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके सीआर में ये बात लिखी जानी चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पटना में अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, थानों में हुआ लूट, उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी राजनीति में वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। हम लोग की बात खत्म हुई। कुल 18 लोग जो स्थानीय यहाँ पकड़े गए हैं, मैं उसकी सूची भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी कल भी जक्कनपुर थाने में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक 90 साल के फेकू पासवान जी को छोड़ा गया है और 3 आदमी का इन लोगों ने चालान किया है। उसके अलावा न्यू जक्कनपुर से संजय कुमार सिंह, शिवाजी नगर पुरानी जक्कनपुर मनोज कुमार, न्यू पुरंदरपुर जनार्दन गली उज्जवल कांत, पुरंदरपुर से ही फेकू पासवान जिसको कल उन्होंने छोड़ा है रात में, रवि नारायण प्रभाकर, पिता का नाम प्रभाकर कुमार, तारकेश्वर पथ बोरिंग रोड, नवल किशोर गुप्ता जो अभी आप मिले यहाँ पर उत्तरी मंदिरी से, संजीत चंद्रवंशी मटखान सिपारा से, अफरोज अहमद उर्फ चिंटू सब्जी बाग से,
ये मैं सिर्फ स्थानीय लोगों का नाम पढ़ रहा हूँ। सन्नी यादव, पिता का नाम सुजीत यादव, वार्ड नंबर 39, बगीचा भावर पोखर के पास से। बबलू शर्मा, गोलघर चौराहा, वार्ड नंबर 27, पटना से। मनोज यादव, साउथ मंदिरी, काठपुल से। बब्बन जी, नवल किशोर सिंह, उत्तरी कृष्णपुरी से। प्रिया गोस्वामी, चंद्रपुर बेलन, पटना से। अनीता जी, गोलघर से। बिमला जी, गोलघर से। ये 18 से ज्यादा नाम जो स्थानीय लोगों को पुलिस ने चुनाव के दौरान अरेस्ट किया, बिना किसी कारण के अरेस्ट किया और बिना किसी कारण बताए छोड़ दिया। अब पुलिस को ये बताना है भाई इन 18 लोगों को काहे अरेस्ट किए थे, क्यों छोड़े, ये लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने इन लोगों को पकड़ा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस को बताना होगा। हम लोग की बात खत्म हुई। आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। हैं भैया, ये पर्ची एसएसपी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व लागू साइलेंस पीरियड के दौरान बाहर से संलग्न लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होता है। इस क्रम में प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई नियमित जांच एवं सत्यापन के दौरान यह पाया गया, उनके ये शब्द हैं कि कुछ बाहरी जिलों के व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद थे और उनके द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार किए जाने का संकेत प्राप्त हुआ। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उन व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रिवेंटिव हिरासत में लिया गया। अब ये उनका वक्तव्य है, उनको बताना है नवल किशोर कहाँ के हैं, उनको बताना है संजीव चंद्रवंशी कहाँ के हैं। क्या ये बाहर के लोग हैं? क्या घर में घुसकर ये कौन सा घर में जब ये 2 बजे रात में सो रहे थे तो ये कौन सा उल्लंघन कर रहे थे, ये पुलिस को बताना होगा। नेता कह रहे थे कि एसएसपी साहब का ईगो हर्ट हुआ इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसका? एसएसपी साहब का ईगो हर्ट हुआ इसलिए आपके एक नेता को गिरफ्तार कर लिया। कौन एसएसपी साहब? एसएसपी साहब अपना ड्यूटी करने आए हैं कि अपना ईगो दिखाने आए हैं? बिहार की जनता एसएसपी से या किसी पदाधिकारी से ये अपेक्षा रखती है कि वो अपनी संविधान सम्मत जो उनकी जिम्मेवारी है वो पूरा करें। ईगो की बात तो है नहीं। एसएसपी को किसी ने गाली तो दिया नहीं, उनके यहाँ जाके कोई धरना प्रदर्शन किया नहीं। नवल बाबू तो अपने घर में सो रहे थे, तो इसमें एसएसपी का क्या ईगो हर्ट हो गया? अगर लोग अपने घर में बैठे हुए, इनके 80 साल के ब्रदर इन लॉ जो खुद रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है, वो एसएसपी का क्या नुकसान कर रहे थे कि एसएसपी अपना थाना पुलिस फोर्स भेज कर उनको अरेस्ट करा रहे थे या धमका रहे थे? देखो ऐसा है ना मेरे भाई, हम ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव के पहले, परिणाम के पहले, क्योंकि परिणाम के बाद कहेगा कि हार रहे हैं जीत रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह पर है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल धूसरित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा, लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है और ये इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार में देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। मतगणना कार्य से एसएसपी अलग हैं,
कल हम लोग को आश्वस्त किया है चुनाव आयोग ने कि मतगणना के दौरान अंदर तो ऐसे भी एसएसपी की कोई भूमिका पुलिस की नहीं होती है, लेकिन बाद में जब जनसुराज का डेलीगेशन डीजीपी से मिला तो उन्होंने सुनील कुमार जी जो यहाँ पर वरीय पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि उनके निरीक्षण उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ देखा जाएगा, बाहर की व्यवस्था। और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये वही एसएसपी है जिनके रहते हुए नीट की छात्रा का अपहरण और रेप और मर्डर हुआ और इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटाकर एसआईटी बनाया गया। ये इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं कि एक केस सॉल्व नहीं कर पाया और अभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े पुलिस वाले हो तो पटना में जो फर्जी शराब बिक रहा है उसको रुकवाओ। जो पटना में गरीब खोचे वाले ठेले वालों से पैसा लिया जा रहा है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। जो सरेआम पुलिस वसूली कर रही है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब मत दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब दिखाने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर नहीं डरने वाले। कितने वोट से जीत रहे हैं कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे हैं इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे। जब मुस्कुरा रहे हैं तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास। राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।